1689 में जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया, तब उसने सोचा कि मराठा साम्राज्य अब खत्म हो जाए, लेकिन वो मराठाओं की असली ताकत को नहीं समझ पाया। संभाजी महाराज को गिरफ्तार करने के बाद उसने 40 दिनों तक भयंकर संभाजी महाराज को यातनाएं दी, लेकिन इस सब के बावजूद संभाजी महाराज ने झुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार 11 मार्च 1679 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बेरहमी से मार दी। उनकी मौत आग की तरह पूरे देश में फैल गई। मराठा सैनिक और जनता में भयंकर आक्रोश आ गया। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य पर एक आघात था। लेकिन मराठाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। मराठा सेना नायकों ने संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज को सुरक्षित रायगढ़ से विशालगढ़ पहुंचा दिया। 1689 में राजा राम महाराज का राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने यह बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर मराठा साम्राज्य को बचाना है तो उन्हें शिवाजी महाराज की गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने सीधे लड़ाई से बचते हुए छापामार युद्ध शुरू किए। उन्होंने राजधानी को बदलकर रायगढ़ से गिरजी किला किया, जो कि तमिलनाडु में स्थित था। इससे औरंगजेब की योजना पूरी तरह से फेल हो गई। मुगलों को लगा था कि वो एक झटके में मराठा साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उनका पूरा प्लान फेल हो गया और उन्हें पूरे दक्षिण भारत में मराठाओं का पीछा करना पड़ा। संभाजी महाराज की शहादत के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य अब खत्म हो जाएगा, लेकिन वह गलत साबित हुआ। मराठाओं के कुछ महान सेनापतियों ने गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए मुगलों की सेना को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया। इन योद्धाओं ने मराठा साम्राज्य को बचाया और औरंगजेब की पूरी रणनीतियों को विफल कर दिया। संताजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के सबसे घातक और रणनीतिक योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति में महारत हासिल की हुई थी। 1690 में उन्होंने मुगलों की सेना पर कई अचानक हमले किए, जिससे मुगलों के बड़े बड़े सेनापति मार डाले। 1696 में उन्होंने मुगलों के सबसे खतरनाक सेनापति कासिम खान को भी हराया और उसे मार दिया। संताजी घोरपड़े की राजनीतियों से मुगल इतने परेशान हो गए थे कि वे मराठाओं के खिलाफ कोई ठोस रणनीति ही नहीं बना पा रहे। संताजी घोरपड़े के साथ एक और महान योद्धा थे, जिनका नाम था धनाजी चांद, जो मराठा साम्राज्य के सबसे ताकतवर घुड़सवार सेनापति। वे संताजी घोरपड़े के साथ मिलकर मुगलों की सेना पर लगातार हमले कर रहे। वे इतनी तेजी से युद्ध करते थे कि मुगल सेना को कभी संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने 1700 में मराठाओं की शक्ति को पुनर्स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1690 में औरंगजेब ने अपनी सबसे बड़ी योजना पर काम किया, रायगढ़ किले पर कब्जा कर। यह किला मराठाओं के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। मुगलों की सेना ने रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और मराठा योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत से इसका बचाव किया, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं सके। 1692 में रायगढ़ का किला मुगलों के अधीन हो गया। सबसे बड़ा झटका यह था कि महारानी यशोबाई और संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज को मुगलों ने पकड़ लिया था, लेकिन मराठाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी राजधानी गिजनी किले में शिफ्ट कर दी थी और युद्ध जारी रखा। फिर वो समय आया जब साल 1700 में छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु हो गई। अब मराठा साम्राज्य फिर से संकट में आ चुका, लेकिन इसी समय पर एक मजबूत नेता सामने आई, महारानी ताराबाई, जो राजा राम महाराज की पत्नी थी। महारानी ताराबाई ने अपने बेटे का नाम शिवाजी द्वितीय रखा, जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी, और उन्हें छत्रपति बनाकर सारा कार्यभार अपने ऊपर संभाला। उन्होंने मराठा गोरिल्ला युद्ध को और मजबूत किया और मुगलों पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने मुगल सेना को कई जगहों पर हराया। मराठाओं ने महाराष्ट्र में कई किलों को फिर से अपना बना लिया था। औरंगजेब ये देखकर पूरी तरह से निराश हो चुका और सन 1700 साल में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन के आखिरी 17 साल मराठाओं से लड़ते हुए ही बिताए थे, लेकिन वह कभी भी मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति काफी तेजी से कमजोर हो गई। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों ने शाहू महाराज को रिहा कर दिया। मराठा साम्राज्य अब और भी ताकतवर हो चुका और साल 1737 में मराठाओं ने दिल्ली पर हमला किया और मुगलों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में नहीं बनाई और भगवा रंग पूरे देश में फैल गया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया और मुगलों को हराया। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि कोई भी ताकत सत्य और धर्म के रक्षकों को खत्म नहीं कर सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।